नाचो ना तुम लोग, मैं ले रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ, नाचो ना थोड़ा सा। हाँ हाँ, नाचो आप लोग, नाचो ना, नाचो नाचो बेटा। नाचो बिटिया, नाचो थोड़ा सा तो लेंगे ना बढ़िया। नर्मदे हार, नर्मदे हार। कल पाटन के दुर्गा मंदिर में रुके थे और फिर आज दोपहर को केदारपुर में भोजन लिया एक होटल में, और ये हम अब जा रहे हैं कठोठार पौड़ी होते हुए। पौड़ी में चाय नाश्ता हुआ। केदारपुर में बहुत आश्चर्यजनक घटना हुई। एक टपरी में होटल था। होटल में मैं गलती से पहुंच गया था पहले, और मेरे साथी सुमन दीदी और महाराज दोनों दुर्गा मंदिर पहुंच गए थे। अब उस टपरी वाले ने मुझे चाय नाश्ते के लिए पूछा। मैंने कहा चाय मैं लेता नहीं हूँ। नाश्ता मैंने कहा मैं समोसा में खाऊंगा नहीं, मैं प्याज लहसुन खाता नहीं हूँ। नमकीन दिया प्लेट भर के, और इतना भाव देखिए गरीब लोगों का। इतना छोटा सा होटल था उसका। बोला कि भोजन महाराज जी भोजन बनवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मंदिर में है, दुर्गा मंदिर में कोई सोनी जी भोजन की व्यवस्था करते थे। तो बोले कि नहीं होगा तो मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे बताइए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गए मंदिर में, दुर्गा मंदिर में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। हम लोग पूछे पाछे बैठे, किसी ने ध्यान नहीं दिया, गांव वालों ने। कोई नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग दर्शन करने आ रहे थे, दर्शन करके जा रहे थे, पर कोई पूछताछ नहीं हुई। फिर थक हार कर मैंने 11 बजे करीब, 10:30 बजे करीब फ़ोन लगाया, 10:30 पौने 11 बजे उसको, ताकि भोजन बनाने के लिए। तो बोला बाबा जी ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन मैं दुकान में नहीं बनाऊँगा। दुकान में सब प्याज लहसुन का है, सब है। तो प्याज लहसुन बाकी 2 लोग खाते हैं क्या? मैंने कहा हाँ खाते हैं, लेकिन आप सादा ही बना दो सबके लिए जैसा हो, या मुझे सादी दाल दे देना चलेगा, मुझे दाल रोटी दे देना, बस थोड़ा सा पेट भरने के लिए चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं। तो बोला कि नहीं मैं घर से बनवा के लाऊंगा, 1 घंटे का समय लगेगा बाबा जी। 11:30 बजे उसका फ़ोन आया और बोले बाबा जी दुकान पे ही आ जाओ, सब लाना मुश्किल होगा। दुकान पे हम गए तो दुकान पर उसने मेरे लिए 2 सब्जियां अलग बिना प्याज लहसुन की, लौकी की सब्जी और आलू का रस्सा, और इन लोगों के लिए कटहल की सब्जी अलग, प्याज लहसुन डली हुई, और बढ़िया दाल फ्राई, चावल, रोटी, इतना सब प्रपंच करके उसने हमें बड़े प्यार से कटोरियों में, प्लेट में बड़ा प्यार से भोजन करवाया। भोजन होने के बाद फलाहार करवाया, तरबूज और खरबूज काट के, तरबूज खरबूज की प्लेटें दी भर भर के। ऐसा लगा कि बंगले वाले लोगों के यहाँ भी गए तो बंगले वाले लोगों के यहाँ दाल चावल मिला, कहीं रोटी सब्जी मिली, कहीं रोटी दाल रोटी ही मिली, परिक्रमावासियों को वही दिया जाता है करके ऐसा कुछ। पर यहाँ तो पूरा प्रपंच कर दिया पूरा उसने। ये होता है गरीबों का भाव। उसकी स्थिति भी नहीं थी पर उसने किया, और खुददारी और आत्मसम्मान इतना ज़्यादा था कि कुछ देने का मेरे को मन नहीं हुआ उसको। उसका आत्मसम्मान देख के उसके पापा जी भी आए थे, वो भी, पिताजी ने भी हमारे पैर छुए, हमको बड़े प्यार से खिलाया, भाई और पिताजी दुकान में आके। ऐसा होता है, ऐसे संस्कार होते हैं। छोटा परिवार हो, गरीब परिवार हो, उसका संस्कारों से कोई संबंध नहीं होता है, ये महसूस हुआ। ये हम पूरा पहाड़ उतर के आ रहे हैं। पहाड़ में भी ऐसी पगडंडी है कि फिसलन भरी पगडंडी, और पत्थर भी है। हम जा रहे हैं कठोठार, कठोठार या कड़ोडार ऐसा कुछ बोलते हैं, वहाँ रात्रि विश्राम के लिए।
सूर्यास्त होने से पहले हमें आसन लगाना है। वो गांव दिख रहा है दूर, सूर्य भगवान ऊपर, और हम ये पथरीली तीव्र उतार वाली पगडंडी तय कर रहे हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। माई का दर्शन 2-3 दिन से नहीं हुआ है बरगी डैम के बैक वाटर के कारण। अब बरगी डैम में ही जहाँ मेरी परिक्रमा संपन्न होगी कल परसों नरसों, वहीं पर मैया का दर्शन होगा शायद, या हो सकता है बीच में हो, मुझे जानकारी नहीं है। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ये सुमन दीदी जा रही है सामने। नर्मदे हर। तीव्र उतार, पथरीली राह, और नर्मदा मैया का मन में साथ में नर्मदा जल हमारा ब्रह्मचारिणी स्वरूप रखा ही हुआ है दहनी और बैग में। उसी का ये प्रभाव है कि हम ये चल रहे हैं। नर्मदे हर। इतनी कठिन राह हम चल रहे हैं, मैया चलवा रही है। नर्मदे हर। क्योंकि पीठ पर 12-15 किलो का बोझ लेके और इतना तीव्र उतरना, और उसके साथ साथ ये वीडियो द्वारा दर्शन करवाना, ये मेरे बस की बात तो नहीं है। मैया चाह रही है, मैया की इच्छा है, इसलिए आप ये दर्शन कर रहे हो, वीडियो बन रहा है। नहीं तो इतनी पथरीली राह में सोच भी नहीं सकते हैं उतार में। इसलिए बोलो नर्मदा मैया की जय, जय जय माई की, जय जय माई की। ये तीव्र उतार खत्म होने वाला है अभी। सुमन दीदी प्लेन पगडंडी पे पहुंच। नर्मदे हर। ग्राम कठोठार में हम आज आए थे। आश्रम में कोई नहीं था तो यादव जी के यहाँ, कुम्मीलाल यादव जी के यहाँ आश्रय स्थल मिला, और पता चला यहाँ पर नर्मदा मैया का कुछ मनोकामना पूरी होने से यहाँ पर पूजा थी, कथा थी। तो यहाँ प्रसाद के लिए अचानक बुलावा आया, तो नर्मदा मैया का प्रसाद यहाँ आदिवासी परिवार में प्राप्त किया। बलदेव जी के यहाँ आदिवासी परिवार जो शूलपाणी झाड़ी में भी हम सबकी सेवा करता है, और नर्मदा मैया के भाई मतलब हमारे मामा हुए। तो आज मामा परिवार में हमने भोजन प्राप्त किया। ये मैया और महाराज जी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। पूरा पूड़ी, रायता, सब्जी, चावल, प्रसाद सब कुछ प्राप्त किया। ये इनसे सुनते हैं। ये आपका नाम? गणेश टेकाम जी से सुनते हैं आज का क्या था। नर्मदे हर। मेरा नाम गणेश टेकाम है, मैं आपका गुरुदेव आपके शरण में हूँ। हे मां नर्मदा। आज किस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, बताइए थोड़ा। मैं आप नर्मदा से प्रार्थना थी कि माँ मेरे को कुछ दे, मैं आपका साथ में बैठकर भोजन करूँ। आज ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये आज महापुराण का यज्ञ था आदिवासी की तरफ से। मेरा काका भतीजी के रिश्ता थी, उसके लिए हमने एक प्रोग्राम रखा यार। हमारे भगवान जी उतर कर भोजन खा लिए, हमको प्रसन्न देखा महावीडियो। नाचो ना तुम लोग, मैं ले रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ, नाचो ना थोड़ा सा। हाँ हाँ,
नाचो, आप लोग नाचो ना, नाचो बेटा नाचो नाचो, नाचो बोल के नाचो बेटा, नाचो। नाचो फेसबुक पे फेसबुक पे नाचो बिटिया, नाचो थोड़ा सा तो लेंगे ना बढ़िया। लो दादा की तुम्हारा मोबाइल उधर दे दिया मेरे पास तुम्हारे पास ये लो, मम्मी जी मम्मी जी नहीं नहीं वो नहीं नाचती, वो नहीं नाचती। जो दादाजी इसको दे ये लो, ये लो, ये लो, मम्मी। मोबाइल पकड़ो मम्मी जी मोबाइल पकड़ो जाओ अरे नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो। येत आहे का बरोबर, येत आहे, चालू आहे। हाँ। मम्मी
नर्मदे हार, ग्राम कड़ोठार। चारों ओर पर्वत और बीच में खाई में कड़ोठार ग्राम। यहाँ पर श्री कुम्मी यादव ग्राम सचिव जी के यहाँ विश्राम किया। आश्रम तो था पर आश्रम में कोई सेवादार ना होने के कारण विश्राम किया। शाम को आदिवासी परिवार में नर्मदा पूजन कन्या भोजन का कार्यक्रम था और नृत्य संगीत का भी आनंद लिया। खुद भी उनके साथ नाचे, उन्होंने नचवाया। उन्होंने क्या नचवाया, मैया ने नचवाया। क्योंकि ये आदिवासी लोग जो होते हैं वो शूलपानी झाड़ी में 15 दिन तक उनके साथ रहना पड़ता है। खाइयों में, कंदराओं में, पर्वतों में, जंगलों में वो सेवा करते हैं। अपने ग्रास में से, अपने थाली में से जितना हो उतने में से आधे से ज़्यादा अपना भोजन हमें खिलाते हैं। ये ग्राम कठोठार, तो वो उस आदिवासी परिवार मैया के भाई कहलाते हैं। हम लोगों के परिक्रमावासियों के मामा कहलाते हैं। तो मामा जी के यहाँ कल नृत्य, गायन, संगीत, भोजन का कार्यक्रम हुआ। बहुत अद्भुत स्मृतियाँ लेके इस गांव से जा रहे हैं। इनका मुख्य व्यवसाय वन औषधि, महुआ और ये तेंदुपत्ता देखिए, ये लगा हुआ है तेंदुपत्ता। वो लोग ठेकेदार आते हैं गांव से, शहर से, और चेक करते हैं इसको। और 200 रुपया सैकड़ा बंडल, मतलब 100 बंडल 200 रुपया। इतनी मेहनत करने के बाद 100 बंडल, 100 के 100 बंडल, सोचिए। नर्मदे हार, कितनी मतलब उनका पूरा शोषण ही है। पर अभी पढ़ने लिखने के कारण बोले 200 भाव तो पहुंचा है, नहीं तो पहले तो 85 रुपये देते थे और तड़का देते थे, 50, 60, 75। अभी गवर्नमेंट रेट 200 रुपये पहुंचा है। तो पढ़े लिखे आदिवासी जागरूक हो गए हैं। नर्मदे हार। अभी ये रोड है, चारों ओर वनश्री, और ये चारों ओर पहाड़ों में बसा हुआ गांव। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। अद्भुत स्मृतियाँ लिए हुए जा रहे हैं। कल परिक्रमा 1-2 दिन पूर्णता की ओर है, लेकिन पूर्णता होते होते अच्छा अनुभव लेके हुए जा रहे हैं। ये मेरे साथी सामने जा रहे हैं। सर्पीलाकार मार्ग, दोनों ओर पेड़ पौधे, खेत, अद्भुत वनश्री। ऐसा सुंदर शहर देखकर और अनुभव कर, अद्भुत अनुभव लेके इस कड़ोठार ग्राम से, कुड़ोठार भी बोलते हैं, कड़ोठार बोलते हैं, कोई कुड़ोठार बोलते हैं, गांव कुड़ोठार ग्राम, जनपद पंचायत घनसोर, जिला सिवनी, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं आगे की ओर। संभवतः 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में बरगी डैम, 0 टैंक घाट, जहाँ से परिक्रमा मैया ने उठवाई थी, वहाँ पर पहुँचना होगा शायद। मौसम के ऊपर भी सब कुछ होता है, डिपेंड करता है मौसम के ऊपर भी। बारिश हुई तो रुकना पड़ेगा, बारिश जैसा मौसम लग रहा है। लेकिन संभवतः 2 दिनों में 35 किलोमीटर दूर है बरगी डैम 0 टैंक से हम। और बरगी डैम के बैक वाटर के कारण किनारा कटा हुआ है, तो रोड ही रोड से चलना है, और शायद कोई तीर्थ स्थान नहीं है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। इस आदिवासी गांव को और उनके भाव को, उनके प्यार को, समर्पण और सेवा को प्रणाम करता हूँ। वहाँ के लड़के बच्चे, बाबा जी मत जाइए, बाबा जी हमारे घर चलिए, कल हमारे घर चलिए, हम आपकी सेवा करेंगे, आप जो बोलेंगे वही खिलाएंगे। उनके भोले भाव, बच्चों के भोले भाव देख के, और बड़े तो पूरे सारे घर के लोग पैर छुए हमारे। हमने कहा आप मामा हो हमारे, तो बोले मामा हैं तो भतीजे के पैर छुए जाते हैं। मामा तो है, हम नर्मदा मैया के भाई हैं, तब आपके मामा हुए, लेकिन हम भतीजों के पैर छूते हैं। हमारे यहाँ ननंद के पैर छुए जाते हैं, भतीजों के पैर छुए जाते हैं, तो फिर तो भांजों के सॉरी, तो भांजों के पैर तो छुए जाएंगे। तो उस नाते से पैर छुए, और बड़ा भाव अपने से जो भी उनको हुआ वो उन्होंने हमें समर्पण किया।
ऐसे भाव, सेवा, समर्पण, भोले भाव को उनके शतशः नमन। नर्मदे हर।